नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का हमारे छत्तीसगढ़ में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। खबर थाना कोंडागांव के अंतर्गत नारायणपुर से है, जहां पर आपको बता दें कि नहर में डूबने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है और जिसको लेकर परिजनों में मातम का माहौल है। खबर मिलते ही लोगों की भीड़ जमा हो गई है। अधिक जानकारी के लिए देखिए आप ये छोटी सी रिपोर्ट। ग्राम पंचायत मूलबुला कलीपारा निवासी बुधमन देवांगन की नहर में डूबने से मौत हो गई। ये घटना रविवार रात 8 बजे की बताई जा रही है। बता दें कि मृतक की उम्र 50 साल थी। घटना को लेकर परिजनों और ग्रामीणों ने बताया कि बुधमन देवांगन अपने घर पर बताकर निकले थे कि वो नहर की तरफ जा रहे हैं, जिसके बाद संतुलन बिगड़ने के कारण वे नहर में जा गिरे और पानी में डूबने से उनकी मौत हो गई। नहर मृतक के घर से करीब 500 मीटर की दूरी पर है। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन और स्थानीय लोग जमा हो गए। सभी ने शव को पानी से बाहर निकाला, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। घटना के बाद से परिवार में मातम छाया हुआ है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक अपने 2 बेटों और पत्नी के साथ रहता था। मौके पर पहुंचे पंचायत के सरपंच मायाराम मरकाम ने बुधमन देवांगन की मौत की सूचना पुलिस को दी। हम अभी मौजूद है कोंडागांव जिले के ग्राम पंचायत मूलमुला में, जहां पर एक बड़ी दुर्घटना हुआ है। एक व्यक्ति की नहर में डूबने से मौत हो गई है। इसकी जानकारी के लिए हमारे साथ हैं उनके बेटे हेमंत देवांगन जी। तो जानना चाहेंगे, हाँ, सबसे पहले अपना नाम बताइए। हेमंत देवांगन। तो मृतक जब घर से निकले थे, क्या बोल के निकले? खेत साइड जा रहा हूँ बोल के इधर तालाब साइड आए। सूत्रों से मेरी जानकारी के साथ बताया जा रहा है कि जो एक समिति का मेंबर था, यहाँ पे समिति द्वारा मछली डूबा हुआ है, तो देख रेख करने जा रहा है। क्या हाँ, सही है? समिति में देख रेख करने आया था। तो कितना बजे तक आप लोग घर में नहीं पहुंचा तो ढूंढने निकले? कम से कम 8 साढ़े 8 बजे। तो उसके बाद 8:30 बजे के बाद ढूंढने निकले, तब घर में नहीं मिला तो आप कहाँ ढूंढे? उसके बाद यहाँ पता चला कि आप नहर में गए। यहाँ तक माँ के साथ आए। फिलहाल सरपंच की तरफ से सूचना पाकर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है, लेकिन शख्स नहर में गिरा कैसे, इस बात की अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई। ब्यूरो रिपोर्ट। तो बढ़ते हैं आगे। रायपुर में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने आपको बता दें कि व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से चयनित 135 नए हैंडपंप तकनीशियनों की नियुक्ति पत्र प्रदान किए और इन्हें प्रदेश भर में ग्रामीण इलाकों में पदस्थ भी किया गया। साव ने भी उम्मीद जताई कि विभागों में हैंडपंप तकनीशियनों की संख्या बढ़ने से इनकी मरम्मत, रखरखाव और पेयजल की गुणवत्ता नियंत्रण की व्यवस्था सुदृढ़ होगी। रायपुर के नवीन विश्राम भवन में आयोजित कार्यक्रम में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सचिव मोहम्मद कैसर अब्दुल हक और जल जीवन मिशन के संचालक सुनील जैन और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के प्रमुख अभियंता ML अग्रवाल भी शामिल हुए। आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने नवनियुक्त तकनीशियनों को संबोधित करते हुए कहा कि आज से आप लोगों के जीवन का एक नया अध्याय प्रारंभ हो रहा है। उन्होंने कहा कि आप लोगों की ऊर्जा और कौशल से विभाग को ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की सुचारू व्यवस्था में सहायता मिलेगी। आपको बता दें कि तकनीशियनों को नियुक्ति पत्र आज वितरित किए गए हैं। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं, जहां पर डिप्टी सीएम ने नियुक्ति पत्र टेक्नीशियनों को देते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीर आप देख सकते हैं जो कि रायपुर की है, जहां पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम रखा गया, जहां पर आपको बता दें कि डिप्टी सीएम ने नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं और साथ ही उन्होंने कहा कि आज से आपका नया अध्याय, नई जीवन की शुरुआत हो रही है। पेयजल की व्यवस्था को सुचारू भी होने की बात कही और साथ ही ऊर्जा भरने वाले शब्दों का भी प्रयोग किया। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं, जहां पर तकनीशियों को नियुक्ति पत्र भी दिया जा रहा और साथ ही उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी डिप्टी सीएम ने की है। दंतेवाड़ा में लोन वराटू यानी कि घर वापस आइए अभियान के प्रभावित लोग होकर आपको बता दें कि एक इनामी सहित 3 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। बताया यह भी जा रहा है कि ये माओवादी
मंगलेर एरिया कमेटी के गुंडसे रास पंचायत और दक्षिण बस्तर डिवीजन के पमेड़ एरिया कमेटी के पूवर्ती पंचायत में सक्रिय थे और ये माओवादी ने फरवरी 2021 में ग्राम पूवर्ती के जंगल में हुए पुलिस नक्सली मुठभेड़ में शामिल हुए थे, जिसमें से एक नक्सली जो है वो मारा गया था, जबकि एक घायल हुआ था। दंतेवाड़ा के पुलिस अधीक्षक की तरफ से आत्मसमर्पण करने वाले माओवादी को छत्तीसगढ़ शासन द्वारा पुनर्वास योजना के तहत मिलने वाली सभी लाभ दिलवाए जाएंगे। और साथ ही आपको बता दें कि अभी तक लोन वराटू अभियान के तहत अभी तक 171 इनामी माओवादी सहित कुल 672 माओवादी आत्मसमर्पण कर समाज की मुख्यधारा से जुड़ चुके हैं। आपको बता दें कि खबर दंतेवाड़ा से है, जहां पर मुख्यधारा से माओवादियों को जोड़े जाएंगे। दरअसल 3 माओवादियों ने आत्मसमर्पण भी किया है। लोन वराटू अभियान से ये काफी ज्यादा प्रभावित हुए हैं और साथ ही आप तस्वीरें भी देख सकते हैं, ये 3 लोन वराटू से काफी ज्यादा प्रभावित हुए और 3 माओवादियों ने आत्मसमर्पण भी किया है। लोन वराटू अभियान से प्रभावित हुए हैं और दरअसल आपको बताते चलें कि घर वापस आकर एक अभियान भी चलाया गया जिसका नाम लोन वराटू है, जहां पर 3 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। और साथ ही आपको बता दें कि लोन वराटू अभियान से काफी ज्यादा प्रभावित हुए थे, मुख्यधारा से जोड़े जाएंगे ये माओवादी। रायपुर कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह नगर निगम बीरगांव दौरे पर पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने बीरगांव नगर निगम के इंटरवेल फिल्टर प्लांट का निरीक्षण किया है। उन्होंने इसमें एकत्र होने वाले पानी के स्रोत की जानकारी भी ली है। साथ ही कलेक्टर ने उक्त परिसर के पास में स्थित CSEB के पुराने इंटरवेल के स्ट्रक्चर को हटाने का निर्देश दिया। नगर निगम के फिल्टर प्लांट का अवलोकन कर पेयजल आपूर्ति की जानकारी ली है। डीएम ने फिल्टर प्लांट का निरीक्षण किया है, आप तस्वीरें देख सकते हैं। दरअसल फिल्टर प्लांट पर वो मौके पर पहुंचे और डीएम ने फिल्टर प्लांट का निरीक्षण भी किया। आप तस्वीरें देख सकते हैं जो कि रायपुर से हैं, जहां पर पानी के स्रोत की जानकारी ली गई है। लगातार पानी कई जगहों पर सप्लाई होता है, जिसको लेकर फिल्टर प्लांट का अवलोकन किया गया कि ताकि कोई भी खामियां अगर पाई जाएं तो उनको तुरंत त्वरित कार्यवाही के जरिए निर्देश दिए जाएं और उस पानी को स्वच्छ किया जा सके। पानी के स्रोत की जानकारी भी ली है और जगह जगह जाकर उन्होंने फिल्टर प्लांट का अवलोकन किया। जो भी वहां की व्यवस्था की गई है उसका जायजा भी लेते हुए नजर आए और साथ ही फिल्टर के पानी जो भी हम रोजमर्रा की चीजों में इस्तेमाल करते हैं, पानी पीते हैं, जिससे कई तरह की बीमारियां होने की भी आशंका बनी रहती है। तो उसी पानी को लेकर फिल्टर प्लांट का निरीक्षण करते हुए डीएम नजर आए और वहां पर उन्होंने पहुंचकर औचक निरीक्षण किया, पानी के स्रोत के बारे में जानकारी भी ली और साथ ही फिल्टर प्लांट का अवलोकन किया। सरगुजा के सीतापुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक रामकुमार टोपो ने अपने क्षेत्र के सर्व समाज के सदस्यों की बैठक बुलाई थी, जिसमें सीतापुर क्षेत्र से सभी समाज धर्म के तकरीबन 200 लोग पहुंचे थे, जहां पर विधायक ने सभी समाज की समस्याओं को उनके प्रतिनिधियों से सुना। वहीं कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को विधायक ने शॉल भेंट कर सम्मानित भी किया। सीतापुर विधायक ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जिस तरह सभी समुदाय, धर्म, जाति के लोगों ने संगठित होकर संघर्ष किया है और हमारे देश को आजादी दिलाई है, उसी तरह हमें आपसी भेदभाव भूलकर आपस में संगठित होकर सीतापुर का विकास करना है, सबको संगठित होकर आगे बढ़ाना है। देश से सीतापुर विधानसभा के निवासित सभी समाजों का प्रमुखों का बैठक करने का उद्देश्य ये था कि क्षेत्र में निवासित सभी समाज के आर्थिक, शैक्षणिक सभी तरह के जो उद्धार के लिए हम लोग कदम उठा सकें और समाज के उस अंतिम छोर में खड़े व्यक्ति को भी मुख्य धारा में जोड़ के उसका विकास कर सकें। इसके लिए एक योजना बनाने के लिए सामाजिक बैठक था।
जिस तरह से आज सभी समाज के लोग यहाँ उपस्थित थे, आपने सीतापुर के विकास की बात की, साथ में एक नई चीज जो सामने निकल के आई है कि सीतापुर में गेट प्रवेश द्वार की बात चली है, इसमें कुछ नया तरीका अपनाने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, इसमें हमारे भारतीय जनता पार्टी का और हमारा सोच था कि एक सीतापुर विधानसभा में एक द्वार बनाया जाए जिसमें यहाँ पे निवासित सभी समुदाय के सभी सामाजिक लोग हैं, उनकी अपनी अपनी भाषाएं होती हैं, अपने अपने लिपिक होती हैं, उन भाषाओं में हम यहाँ आने वाले लोगों का स्वागत करें। तो उस द्वार में उनकी भाषाओं से स्वागत शब्द लिखे होंगे। तो उसी शब्दों को हमने समाज के लोगों से मांगा है कि अपने अपने समाज के जो संबोधन का लिपिक है, उस लिपिक में, या लिपिक नहीं है तो उस भाषा में हमें लिख कर दें, ताकि उस भाषाओं को उस द्वार में हम अंकित कर पाएं। आपकी जो कार्य योजना है, जिस तरह से आज आपने मीटिंग लिया है, इस तरह से जो कार्य दिन चल रहा है वो कितना सार्थक होता नजर आ रहा है? सार्थक होगा और इसका एक नई शुरुआत है और हमें पूर्ण आशा है कि ये जो शुरुआत है सार्थक होगा और वाकई में सीतापुर विधानसभा के उस अंतिम छोर में खड़े हुए समाज को भी हम मुख्य धारा में जोड़ पाएंगे। फिलहाल यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। राम राम सा, आपके शहर कोरबा में पहली बार आयोजित होने जा रहा राजस्थानी कल्चर प्रोग्राम, जहां आपको राजस्थान की संस्कृति और कला से परिचित कराया जाएगा। साथ ही साथ आप राजस्थानी व्यंजनों का लुत्फ भी उठा पाएंगे। स्पेशल नाइट 14 फरवरी। आज ही टिकट बुक करें। संपर्क करें 7000356254 9039501771 पर। के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की है। पुलिस को मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी कि एक पिकअप वाहन में अवैध अंग्रेजी शराब लोड कर उत्तर प्रदेश होते हुए छत्तीसगढ़ की ओर आ रहा है और सूचना पर पुलिस ने वाहनों की चेकिंग चालू कर दी और इस बीच एक पिकअप वाहन राजीव गांधी चौक से हॉस्पिटल रोड में जाने की सूचना मिली है, जिस पर पुलिस तत्काल हॉस्पिटल के पास पहुंची तो पिकअप के ऊपर सब्जी के खाली ट्रे लदे हुए थे। आपको बता दें कि वाहन की जांच की गई तो वाहन के अंदर करीब 3,24,000 रुपए का अवैध शराब भी से भरा हुआ बरामद हुआ है। शराब की तस्करी में 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाकों में सड़क निर्माण का कार्य जोरों से चल रहा है। पिछले कुछ सालों से जिला प्रशासन और पुलिस दंतेवाड़ा से जगरगुंडा मार्ग तक सड़क बनाने में जुटी हुई है और इसी के तहत अब तक 18 किलोमीटर की सड़क तैयार हो चुकी है। हालांकि नक्सलियों ने सड़क निर्माण कार्य में लगे वाहनों को आग के हवाले कर दिया है। देखिए इस रिपोर्ट में। जिले के घोर नक्सली क्षेत्र में मड़का मिराज से दोकापारा में सड़क निर्माण कार्य हुआ तो है, लेकिन पूरी तरह से बेकार। बता दें कि मड़का मिराज से दोकापारा ग्राम पंचायत में 3 दिन पहले से सड़क डामरीकरण निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ है। ये क्षेत्र पूरी तरह से घोर नक्सली क्षेत्र कहलाता है। इस क्षेत्र में 2 साल पहले सीआरपीएफ कैंप स्थापित किया गया, जिसके बाद से इस क्षेत्र में थोड़ी सी नक्सलियों की गतिविधियां कम देखी जाती हैं। उससे पहले इस क्षेत्र में सिर्फ नक्सलियों का ही बोलबाला हुआ करता था, लेकिन अब डामर सड़क का निर्माण कार्य किया जा रहा है। इस सड़क के निर्माण को देखकर ही समझा जा सकता है कि कहीं पर आधा इंच भी डामर नहीं लगा है।
कहीं पर नीचे की मिट्टी पूरी तरह से दिख रही है और इस निर्माण कार्य में लगे 10 चक्का वाहन जब उस सड़क से गुजरे तो रोड पर लगा डामर पूरी तरह से उखड़ गया और नीचे की मिट्टी साफ साफ दिखने लगी। इससे साफ समझा जा सकता है कि सड़क का निर्माण कितना गुणवत्ता पूर्वक हो रहा है। ऐसे बीहड़ों में जब किसी प्रकार का रोड निर्माण होता है तो पुलिस के जवान और सीआरपीएफ के जवान सहित एसटीएफ के जवान इस रोड को बनाने में अपनी पूरी सुरक्षा देते हैं। कई बार तो ऐसे रोड निर्माण में हमले भी हुए हैं और कई जवानों ने शहादत भी दी। ऐसे में इस तरह गुणवत्ता विहीन सड़कों का निर्माण कार्य जवानों के जान से खेलना कहां तक उचित है। जब देश के जवान ऐसे दुर्गम जगह पर जाकर अपनी जान जोखिम में डालकर ऐसे सड़कों का निर्माण करवाते हैं और कुछ ठेकेदार अपने निजी लाभ के लिए इस तरह की बेकार सड़कों का निर्माण करते हैं। हमारी टीम ने जब चल रहे रोलर चालक से इसकी जानकारी मांगी तो उन्होंने बताया कि ये सड़क 5 साल के लिए निश्चित की गई थी कि इस सड़क को 5 साल तक कुछ भी नहीं होगा। कितना दिन चलने का उम्मीद है? 5 साल चल जाएगा। कहीं कहीं पे आधा इंच भी माल नहीं है इसमें। ऊंचा नीचा फिर भी कहीं कहीं पे तो आधा इंच भी नहीं है, बिल्कुल एकदम दिख ही रहा है, पूरा पत्ते के बराबर भी नहीं है। जहाँ पे ऊंचा रहेगा वहाँ तो मशीन खींच के जाएगी। हाँ, जहाँ डाउन है वहाँ ज्यादा माल जाएगा। तो ये रोड 5 साल चलने की पूरी उम्मीद है? 5 साल चल जाएगा, आप लोग की पूरी वारंटी है? ठीक। आप देख सकते हैं हम इस वक्त खड़े हैं नक्सली क्षेत्र दंतेवाड़ा जिले के हिरोली ग्राम पंचायत में। ये हिरोली ग्राम पंचायत दोकापारा एक बहुत ही नक्सलियों से घिरा हुआ जगह है। यहाँ पर पूरा नक्सलियों का गढ़ माना जाता है और इस क्षेत्र में आज पुलिस की टीम यहाँ पे सर्चिंग पे आई हुई है। सूचना की जानकारी मिली थी कि यहाँ पर कहीं पे आईडी लगाया गया है, तो उसको चेकिंग के लिए यहाँ पे पुलिस की टीम आई हुई थी जो अभी चेकिंग में लगी हुई है। और यहीं पर अभी रोड निर्माण का कार्य चल रहा है और जो पुलिस के जवान हैं वो कहीं ना कहीं अपनी जान को जोखिम में डालकर ऐसे रोड का निर्माण के लिए वो हमेशा ड्यूटी देते हैं, हमेशा यहाँ पे तैनात रहते हैं। और ऐसे क्षेत्रों में वो पुलिस की टीम हमेशा आती रहती है, सीआरपीएफ की टीम आती है, डीआरजी की टीम आती है, अपनी जान को जोखिम में डालकर वो इस सड़कों का निर्माण करवाती है। लेकिन कुछ ठेकेदार अपने पैसे के फायदे के लिए, निजी फायदे के लिए इस तरह गुणवत्ताहीन सड़क का निर्माण करवाते हैं। और आज उसी में ये देख सकते हैं आप कि इतनी गुणवत्ताहीन यह रोड बनी हुई है, सड़क बनी हुई है कि इसका एक बारिश तो क्या ये गर्मी भी निकाल पाएगी कि नहीं निकाल पाएगी, ये भी समझ पाना मुश्किल है। अब देखने वाली बात है कि ये सड़क कब तक ऐसी ही रहेगी। क्या सरकारी तंत्र इस सड़क निर्माण की गुणवत्ता जांच करेगा या ये सड़क ऐसी ही रहेगी? ब्यूरो रिपोर्ट। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। राम राम सा आपके शहर कोरबा में पहली बार आयोजित होने जा रहा राजस्थानी कल्चर प्रोग्राम, जहां आपको राजस्थान की संस्कृति और कला से परिचित कराया जाएगा। साथ ही साथ आप राजस्थानी व्यंजनों का लुत्फ भी उठा पाएंगे। स्पेशल नाइट 14 फरवरी। आज ही टिकट बुक करें। संपर्क करें 7000356254 9039501771 पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुक करते हैं खबरों की तरफ। बिलासपुर में शनिवार को ईदगाह चौक स्थित डीपी चौबे प्रेस ट्रस्ट भवन में लाइब्रेरी का लोकार्पण किया गया। इस मौके पर कलेक्टर अवनीश शरण मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि ब्लड और पुस्तक डोनेट करना दोनों एक समान है। हम जरूरतमंद को ब्लड देकर उसकी जान बचा सकते हैं, उसी प्रकार से पुस्तक बांटकर हम ज्ञान बांट सकते हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि पत्रकार को हमेशा निर्भीक होना चाहिए, निष्पक्ष नहीं। उन्होंने कहा कि जब एक पत्रकार समाज के अंतिम व्यक्ति को सामने रखकर खबर लिखता है तो उसे न्याय मिलता है। तो
बहुत ही खुशी होती है। उन्होंने बिलासपुर प्रेस क्लब के कार्यों की सराहना की और लाइब्रेरी को बढ़ाने के लिए हर संभव मदद देने की बात कही है। कार्यक्रम के अति विशिष्ट अतिथि प्रभारी एसपी अर्चना झा ने भी कहा कि पत्रकार देश का चौथा स्तंभ है, जिसे आप लोगों ने साक्ष्य किया है। आज यहां पर लाइब्रेरी सहित लाइब्रेरी का लोकार्पण किया जा रहा है, जिससे निश्चित ही लोगों को कुछ सीखने को मिलेगा। कार्यक्रम में सभी अतिथियों का आभार भी व्यक्त किया। बिलासपुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष इरशाद अली ने कहा कि आप सभी के सहयोग से ये संभव हुआ है, जिसका श्रेय हमारे लिए और हमारे जिले के एसएसपी को जाता है, जो अब राजधानी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कार्यक्रम में प्रेस क्लब के उपाध्यक्ष संजीव पांडे, सचिव दिलीप यादव सहित ट्रस्ट सदस्य और बड़ी संख्या में पत्रकार उपस्थित रहे। तो अभी भी है, बट अब नए जिले में नई जिम्मेदारियों के साथ है। उनका मैं शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने इतना बढ़िया लाइब्रेरी की शुरुआत करनी और बुक डोनेट करना। एक होता है ब्लड डोनेशन, बुक डोनेशन, ये दोनों एक दूसरे से कम नहीं है ना। ब्लड डोनेट करके आप किसी की जिंदगी बचाते हो और बुक डोनेट करके किसी को आप उस ज्ञान तक पहुंचाते हो। तो मेरी सबसे पहले तो शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है कि ये लाइब्रेरी बढ़ता चला जाए और लाइब्रेरी में सुविधाओं का भी विकास हो, नई नई किताबें भी आए। सभी हमारे वक्ताओं ने बहुत अच्छी बात कही है और यह लाइब्रेरी की शुरुआत मैं हबीब खान, हमारे जो सेक्रेटरी हैं, अभी उनका मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ, इससे नहीं आ पाए, और नजमत जान अवस्थी थी। हम लोगों ने इसकी कल्पना 12 साल पहले की। अभी जब आप ऊपर जाएंगे तो देखेंगे कि जो हमारी रेक है वह रेक सब पुरानी हो चुकी है और वो पड़ी हुई है। जब इरशाद आया मेरे पास और बताया कि भैया ऐसा ऐसा है, एसपी साहब बुक्स देने के लिए बोल रहे हैं, तो मगर ठीक है, नई शुरुआत करते हैं। बोला कैसे करोगे? बोले बुक्स तो ले लेते हैं। तो मगर अगर आप बुक्स ले लो। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। राम राम सा आपके शहर कोरबा में पहली बार आयोजित होने जा रहा राजस्थानी कल्चर प्रोग्राम, जहां आपको राजस्थान की संस्कृति और कला से परिचित कराया जाएगा। साथ ही साथ आप राजस्थानी व्यंजनों का लुत्फ भी उठा पाएंगे। स्पेशल नाइट 14 फरवरी। आज ही टिकट बुक करें। संपर्क करें 7000356254 9039501771 पर। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। मेरे जैसा कोई दूसरा? चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका। पताका चाय, गजब का स्वाद। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। राहुल गांधी की न्याय यात्रा रविवार को रायगढ़ के महात्मा गांधी चौक से शुरू हुई है। इस न्याय यात्रा में राहुल गांधी ने रोड शो के जरिए जनता का अभिवादन किया है। उन्होंने रायगढ़ से
खरसिया विधानसभा में एंट्री की और इससे पहले वे अपने निर्धारित समय से करीब 4 घंटे लेट दिल्ली से जिंदल हवाई पट्टी एयरपोर्ट पहुंचे और वहां से सीधे रायगढ़ शहर के महात्मा गांधी चौक पहुंचे हैं। राहुल गांधी जी का भारत जोड़ो न्याय यात्रा का विधिवत शुरुआत रायगढ़ जिले से हो रही है। ये न्याय यात्रा ऐतिहासिक रहेगा। हमारे तमाम कार्यकर्ता, तमाम नेतागण मिलकर इसका जबरदस्त तैयारियां कर लिए ताकि इस न्याय यात्रा के माध्यम से केंद्र सरकार की नाकामियों को लेकर हम जाएंगे और हमारे नेता लगातार कि उनको नाकामियों को जनता तक पहुंचा रहे हैं ताकि आने वाले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को केंद्र से देश से उखाड़ कर फेंके। ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा का मकसद है। शुरू होता है कि मुख्यमंत्री का कहना है कि न्याय यात्रा निकाल रहे हैं राहुल गांधी जी, वो अपने ही पार्टी के में न्याय करें। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से डरी हुई है, इसीलिए इस तरह का बयानबाजी कर रहे हैं। आज देश में महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, देश सुरक्षित नहीं है, युवा भटक रहे हैं दर दर। इन सब को लेकर हमारे नेता और माननीय राहुल गांधी जी न्याय यात्रा निकले ताकि ये न्याय देश के सभी वर्ग और सभी लोगों को मिले। इसका मेन मकसद है जो देश के और कोने कोने तक हमारे नेता राहुल गांधी जी इसका संदेश पहुंचा रहे हैं। आज कहां तक पहुंचेगी न्याय? आज न्याय यात्रा रायगढ़ से शुरुआत होकर शक्ति जिले और कोरबा जिले के सीमा भैंसमा तक पहुंचेगी, जहां ऐतिहासिक हर जगहों पर हर जगह स्वागत की तैयारियां हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने की है। फिर कल फिर भैंसमा से सूरजपुर जिले, फिर 13 तारीख को अंबिकापुर, 14 तारीख को फिर अपने सीमा से हम विदा हमारे इस न्याय यात्रा का छत्तीसगढ़ से करेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।